रीवा में संचालित सिवम पैथोलॉजी की झूठी रिपोर्ट देखकर महिला मरीज का बीपी हुआ हाई, हालत बिगड़ी। झूठी जांच रिपोर्ट देकर लोगों की जिंदगी से कर रहा खिलवाड़, न जाने यह सिलसिला कब से चल रहा होगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां वर्षों से संचालित सिवम पैथोलॉजी गलत रिपोर्ट देकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इसके ऊपर कार्यवाही करने से क्यों कतरा रहे हैं, यह समझ से परे है। दरअसल रीवा में रहने वाले अजय पटेल अपनी गर्भवती पत्नी रागिनी पटेल का इलाज वरदान हॉस्पिटल में करवा रहे थे, जहां खून की जांच करवाने के लिए सिवम पैथोलॉजी भेजा गया तो पता चला कि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आया है, जबकि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। आपको बता दें, निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल तक सिवम पैथोलॉजी का कब्जा है, जो गलत रिपोर्ट देकर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला प्रकाश में आने पर जब मीडिया कर्मी वरदान हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां की डॉक्टर कल्पना यादव भागती हुई नजर आई एवं सारा दोष सिवम पैथोलॉजी के ऊपर मढ़ दिया। उनका कहना था कि हम तो जांच रिपोर्ट के आधार पर ही इलाज करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर मीडिया की टीम जब सिवम पैथोलॉजी पहुंची तो वहां का संचालक भी मीडिया के सवालों से बचता नजर आया। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पूर्व में कई लोगों की जान गलत ब्लड चढ़ाने के कारण हुई है, तो कहीं इन मौतों का जिम्मेदार इस तरह की पैथोलॉजी सेंटर के संचालक ही तो नहीं है। यह जांच का विषय है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ऐसे दलाल पैथोलॉजी सेंटर पर क्या कार्यवाही करते हैं। अजय पटेल। क्या समस्या है? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ है रागिनी पटेल, तो मैं वरदान हॉस्पिटल में उनको 4-6 महीने से दिखा रहा हूँ। अभी उनकी नेक्स्ट वीक उनकी डिलीवरी की डेट है और मैंने मैडम जो मुझे ब्लड ग्रुप पता था अपनी वाइफ का, और उनको भी पता था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट थे और अभी तो वर्किंग में भी हैं हॉस्पिटल्स में, तो हमें पता था कि हमारी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है। बट हमने जब यहाँ पे सैंपल दिया तो इन्होंने ओ पॉजिटिव लिख के दिया, तो हमने इनको ऑब्जेक्शन भी उठाया कि हम मेरी वाइफ को ऑलरेडी ओ नेगेटिव पहले से हमें नोन भी है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लो। इन्होंने वेरीफाई नहीं किया या किया मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला कि हमने वेरीफाई कर लिया, आपको ओ पॉजिटिव आ रहा। फिर मैंने रीवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दोबारा ब्लड ग्रुपिंग कराई, क्योंकि मैडम ने लिख रखा था क्रॉस मैचिंग कराने के लिए ब्लड उनको देना था 1 यूनिट। तो जब मैंने ब्लड देने के लिए दोबारा चेक कराया तो उसमें ये पता चला कि भैया उनका ओ नेगेटिव है और ये ओ पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब जब मैंने इनके पास दोबारा आया तो ये बोल रहे हैं कि हमारा सैंपल हो सकता है एक्सचेंज हो गया हो, और अगर सैंपल एक्सचेंग हुआ है तो फिर आपकी पूरी रिपोर्ट गलत है, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग बस रिपोर्ट नहीं थी, इसमें CBC भी थी, बिलीरुबिन भी थी और अदर टाइप की भी रिपोर्ट थी। तो अगर ब्लड चेंज हुआ होगा तो सारी रिपोर्ट चेंज हुई होगी, और जिस तरह से आपने मुझे गलत रिपोर्ट दी है आपने दूसरे मरीजों को भी गलत रिपोर्ट दी होगी। और ये वरदान हॉस्पिटल वाले ये बोलते कि हमने जो सैंपल लिया था वो सिवम पैथोलॉजी में भेजा था, और सिवम पैथोलॉजी का इसके पहले भी कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि वो मरीजों की ब्लड ग्रुपिंग भेज देते हैं या फिर गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, उसके बाद वो अपना पत्ता साफ कर लेते हैं कि हमारे पास नहीं पता, जहाँ पे आपने सैंपल दिया है उनसे बात करिए। और अगर सैंपल चेंज हुआ है तो फिर जिस मरीज़ को इन्होंने गलत ब्लड ग्रुप दिया है वो आगे सफ़र करेगा। हम तो एजुकेटेड थे, ठीक है, हमने क्रॉस चेक कर लिया, वो तो चेक भी नहीं कर पाएगा, उसके साथ तो पता नहीं क्या होगा। और ENC का मामला है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी है ये वरदान हॉस्पिटल की गलती है या फिर सिवम पैथोलॉजी की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें। ऐसे मरीजों के हेल्थ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वरदान हॉस्पिटल में आपकी ENC पहली बार हुई? हाँ, ये मेरी वाइफ की फर्स्ट ENC है और कल्पना मैडम के पास मैं दिखा रहा हूँ 3rd मंथ से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से इनको दिखा रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीक मैडम ने एडमिट के लिए भी लिख रखा है कि नेक्स्ट वीक आप एडमिट कर दीजिए 20th को, और उसी के पर्पज़ से उन्होंने बोला कि आपकी HB कम है तो आप ब्लड ग्रुपिंग करा के और 1 यूनिट ब्लड भी इनको देना है। तो उसी क्रॉस मैचिंग के लिए मैडम ने लिखा था, तो क्रॉस मैचिंग के ड्यूरिंग में ही मुझे ये पता चला कि इनकी ब्लड रिपोर्ट ही गलत है, क्योंकि डाउट में था कि मैंने वो कंफर्म था कि ब्लड रिपोर्ट मेरी ओ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव दे रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं। तब मैं डाउट में आ गया कि यार आपका गलत है कि मेरे को जो पहले से पता है वो गलत है। और जो ENC में जो और जांचें हुई वो फिर से आप रीचेक करवा रहे हैं क्या? अभी अब कराना पड़ेगा, अब तो डाउट में है तो पूरी जांचें करानी पड़ेगी कि अब इनकी रिपोर्ट सही है कि गलत है, तो डाउट में आ गया हूँ। ये सारी जांचें तो मैंने सिवम पैथोलॉजी से कराई है। तो इनका क्या कहना है कि रिपोर्ट बदल ही गया, सैंपल ही बदल गया? इनका पैथोलॉजी वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, जो ये वरदान हॉस्पिटल वालों के स्टाफ का कहना था हो सकता है कि सैंपल चेंज हो गया हो, और अगर सैंपल चेंज हुआ है तो ये भी तो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। पैथोलॉजी वाला भी अड़ा हुआ है क्या उसमें? पैथोलॉजी वाला भी ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमारी जांच में वो पॉजिटिव आया है, आप हमें दोबारा सैंपल दे दीजिए, हम बाहर भेजेंगे, लैब में भेजेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो 3-4 लोगों ने वेरीफाई करके बोला कि आपका नेगेटिव भी आ रहा है। अब मैं दूसरी पैथोलॉजी में भी एक बार जाके दिखाऊँगा, ये इनकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट भी है मेरे पास, ये
सिवम पैथोलॉजी की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनों की रिपोर्ट है मेरे पास, दोनों में अलग अलग रिपोर्टिंग आ रही है।